इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरी आपकी रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टॉक सिलेक्शन का। वैसे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इस वीडियो में हम वो कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब अगर आपने इससे पहले कभी ट्रेडिंग नहीं करी है या आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है या आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही लॉजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी है। इसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहना चाहिए, एक बार आप प्रॉफिट में आ जाओ तो उसको आपको लॉस में कन्वर्ट कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने रिस्क मैनेजमेंट में कवर करी है इस वीडियो में। और उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन का सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव वे मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आप बनते हो एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर एक्चुअली में सीरियस हो तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने इनमें से एक स्टेप भी मिस कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाके गलती कर दोगे। मैंने आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से एक एक चीज एक्सप्लेन करी है, ढंग से देखना। और आपको ये भी बता दूं, ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा मिथ ये होता है, जैसे इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक खुला रहता है, तो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी मिथ ये है कि उनको 5-6 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा रहना है अगर वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। गाइस, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, हमें कोई गधा मजदूरी नहीं करनी है कि हमें 6 घंटे की दिहाड़ी के पैसे मिल रहे हैं। हमें इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। अगर आप आधे घंटे से 1 घंटे भी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ जाओ एंड इफ यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो आपको 6 घंटे स्क्रीन के आगे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। एक ह्यूमन माइंड ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे स्क्रीन के आगे अच्छे से फंक्शन करता है, उसके ज्यादा नहीं। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली किस टाइम फ्रेम पे काम करना है, किस टाइम जोन पे ट्रेड करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ये पूरी चीज मैं आपको देने वाला हूं। एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम फाइनली स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल्स एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इसके पीछे का वो एक्सप्लेन करूंगा, कितना रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद इसका स्टॉक सिलेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो एक्सप्लेन करूंगा। इस हिसाब से हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से 3:30 बजे तक, यानी कि 3:30। तो हमें पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। हमें जो ट्रेड करना है वो 9:15 से लेके 10 बजे तक, बस इन 45 मिनट के अंदर अंदर हम ट्रेड करके फ्री हो जाएंगे। 10 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे भी कम है, बट ठीक है। तो अब हमें इन 45 मिनट्स में एग्जैक्टली करना क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन, एंट्री, एग्जिट्स सब इस 45 मिनट्स के अंदर होगा। तो करना क्या है, देखो, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के पीछे का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वो है गैप्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रोज गैप अप होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो गैप डाउन ओपन होते हैं। अब हमें बस इसी चीज का फायदा उठाना है और इन्हीं पे ट्रेड करना है। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि 80% जो भी गैप्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फिल हो जाएं, और उसके जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है वो हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, आपको ढंग से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब अगले दिन कोई स्टॉक गैप अप खुलता है। अब क्या क्या चांसेस है कि क्या हो सकता है, देखो दो ही चांसेस हैं, या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बट 80% केसेस में क्या देखा गया है कि 80% गैप फिल हो जाते हैं सेम डे में। अब ये स्टॉक की ज्यादातर टेंडेंसी है, 80% चांस है कि अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अब प्राइस को मैं आने दूंगा, जैसे ही वो अपने प्रीवियस डे के क्लोज पे आएगा और यहां से एक रिजेक्शन लेगा। अब ये मेरे लिए एक कंफर्मेशन है कि हाँ, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है। अब यहां से मैं बुलिश अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ, यहां से मैं लॉन्ग ट्रेड बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं बाइंग की मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बेसिकली मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ वो इस रिवर्सल पे ट्रेड करने वाला हूँ, ये ऊपर वाला बुलिश मूव में कैप्चर करने वाला हूँ जो इस रिजेक्शन के बाद मेरे को मिलने वाला है। अब इसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें किस टाइम जोन पे ट्रेड करना है, 9:15 से 10 बजे के बीच हमें ट्रेड करना है। अब इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं गाइस, वो सुनते जाना अब कि कैसे क्या करना है। और इस स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो भी अब हमने सीख लिया है। ये मैंने आपको एक बुलिश एग्जांपल दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक बेरिश एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है, वो उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगले दिन स्टॉक का प्राइस गैप डाउन ओपन होता है। अब अगेन
दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे आगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे चला जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी है प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि 80% गैप्स की टेंडेंसी होती है कि वो सेम डे में फिल होता है, और ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। अब अगर प्राइस यहाँ तक आएगा, इस लेवल से ये रिजेक्ट करके हमें कोई रिजेक्शन देता है, अब ये मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी ये रिजेक्शन कि यहाँ से, हाँ ठीक है, कि ये हमारे जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस टर्न होता है तो मैं ये वाला मूव कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरीके से हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में डिप्लॉय होने वाली है। अब ठीक है, हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया। अब हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें जो हम टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो होगा 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम इसमें यूज करेंगे, कोई 5 मिनट कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, क्योंकि मुझे फटाफट एंट्री लेके फटाफट एग्जिट करनी है एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में। तो उसके लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा। मैं जो काम करूंगा और सबसे इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो गैप की वर्क करती है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करती है। अब हमें करना क्या है बेसिकली वो बताता हूँ। पहले ना स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि हमें स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो स्टॉक सिलेक्शन का यार देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जैसे ये मेरी एक वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। अब ये मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ इसके लिए। आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो, या आपको कोई ब्रोकर है आप वहाँ पे भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। चाहे आप जीरोधा यूज़ करते हो, आप स्टॉक्स यूज़ करते हो, धन यूज़ करते हो, ग्रो यूज़ करते हो, कोई भी, वो आपकी चॉइस है कंप्लीटली। बट मैं जो बेस्ट वे होता है स्टॉक सिलेक्शन का वो हमेशा मैनुअल होता है। कुछ लोग स्क्रीनर्स की मदद से स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हो। अब आपको करना क्या बेसिकली देखो, मार्केट वैसे तो शुरू होता है 9:15 पे, पर इससे पहले ना एक प्री मार्केट ओपन होती है जो 9:07 से लेके 9:15 के बीच होती है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि आज कौन कौन से स्टॉक्स गैप अप ओपन हुए हैं और गैप डाउन ओपन हुए हैं। इस 8 मिनट के अंदर आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस 8 मिनट के अंदर ना आपका स्टॉक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सिंपल, इस 8 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन करके आपको फ्री होना है एनी हाउ। अब जैसे ही आप एनएसए की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से स्टॉक्स गैप अप हुए हैं, गैप डाउन हुए हैं। या फिर आप 9:07 से 9:15 के बीच में आके यहाँ पे ना एक फिल्टर आता है चेंज का, कि कितने कितने परसेंट से स्टॉक चेंज हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस फिल्टर को 2 बार सिलेक्ट करना है। एक बार आप इसमें सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स गिरे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स गैप डाउन ओपन हुए हैं वो आ जाएंगे। जितने ज्यादा गैप डाउन ओपन हुए उतने ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से स्टार्टिंग के 5 स्टॉक्स पिक कर लोगे, जैसे 1 2 3 4 5। ये स्टॉक्स मैंने पिक कर लिए। और वैसे ही जब आप इस फिल्टर को एक और बार क्लिक करोगे तब आपके पास वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो गैप अप ओपन हुए हैं। तो आप इसमें से भी 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5 जो सबसे ज्यादा गैप अप हुए हैं वो स्टॉक्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इन सारे स्टॉक्स की, इन 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लोगे, तो टॉप के 5 जो गैप अप स्टॉक्स हुए हैं और टॉप के 5 जो गैप डाउन स्टॉक हुए हैं, इनकी कंबाइंड वॉच लिस्ट आप बनाओगे तो आपके पास 10 स्टॉक्स हो जाएंगे। अब आपकी वॉच लिस्ट तैयार हो चुकी है, आपका स्टॉक सिलेक्शन तैयार हो चुका है। अब इन 10 स्टॉक्स को आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी में आपकी एंट्री एग्जिट्स कहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और आपको ट्रेल कैसे करना है अपना स्टॉप लॉस, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक आपको अपना ट्रेड होल्ड करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ढंग से समझना। अब इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो भी समझा पाऊँ, और इसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो भी समझा पाऊँ ढंग से। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेटेजी पे। अगर आप इस स्टॉक को ढंग से देखो तो ये गैप अप ओपन हुआ है, ये इसके प्रीवियस डे की क्लोजिंग है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए, अब ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है 1 मिनट की, ठीक है। तो मेरा जो कुछ रूल है, इसका जो रिस्क रिवॉर्ड मैं प्लान करने वाला हूं वो होना चाहिए मैक्सिमम 1:2। कोई अनरियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड नहीं बता रहा हूँ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इट इज अचीवेबल, और ज्यादातर लोग 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं। आपके इमोशंस यहाँ पे ज्यादा ट्रिगर नहीं होंगे। और गाइज मेरी ना आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो मार्केट में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गेन कर सकते हो वो आपके पैसे नहीं होता है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, जो छोटी छोटी विन से आता है। अब गाइज ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो बहुत लॉजिकल और बहुत इफेक्टिव है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ना सिर्फ एक चैलेंज है, आपको सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। आपकी जो एंट्री है
वो 916 से लेके 920 के बीच हो जानी चाहिए। इससे लेट अगर आप हुए तो फिर कोई फायदा नहीं है गाइस, फिर आपका पूरा दिन बर्बाद चला जाएगा। आपको सिर्फ इन 4 मिनट्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेना है, और हाँ, आपको दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेना है, ताकि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो आपको ज्यादा टाइम स्क्रीन के आगे ना देना पड़े। आप इन 4 मिनट के अंदर अपनी एंट्री बनाओगे और फिर अपने टारगेट आने का वेट करोगे। अभी करना कैसे देखो, पहले मैं इसको सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये मेरी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, इसको मैंने मार्क किया है। अब आप इसको ढंग से समझो, प्राइस गैप अप ओपन हुआ है, कूल, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अपनी वॉच लिस्ट में से मेरा एक स्टॉक है जो गैप अप ओपन हुआ है। अब क्या इसने फटाफट आके अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग का गैप फिल कर दिया? तो मैं देखूंगा यार इसने गैप को फिल तो कर दिया और अच्छी खासी रिजेक्शन भी दे दिया, अब बस मुझे ये रिजेक्शन चाहिए, सिर्फ ये रिजेक्शन। तो अब मेरे लिए कंफर्मेशन हो गई कि हम मेरे जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री बनानी है। अब एंट्री में कहाँ पे बनाऊंगा? अब एंट्री लेने के लिए मैं किसी भी हाई या लो के क्रॉस होने का वेट नहीं करूंगा। अगर मुझे ये रिजेक्शन दिख गई है, जैसे ही मेरी फर्स्ट कैंडल क्लोज होगी, मैं तुरंत अपनी एंट्री यहाँ पे बना लूंगा, तुरंत सोचूंगा भी नहीं कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एंट्री और एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। इस लेवल पर मैं अपनी एग्जैक्ट एंट्री बना दूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा? स्टॉप लॉस बहुत लॉजिकल होना चाहिए, आपका डे हाई का स्टॉप लॉस। डे हाई का स्टॉप लॉस अगेन इस फर्स्ट कैंडल का लो मेरा डे हाई होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रेड बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें जो मेरा मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड है वो तो है 1:2, ठीक है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है गाइस इसकी रिस्क मैनेजमेंट में। मैं 9:35 तक मैक्सिमम वेट करूंगा, मुझे जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा मैं लेके निकल जाऊंगा। अब देखो गाइज, मेरे प्रॉफिट और मेरे लॉस की एक अपर लिमिट तो सेट है। अगर मेरा 1:2 हो जाए, चाहे वो मेरी अगली कैंडल में हो जाए, मैं लेके निकल जाऊंगा। या फिर मेरा एक कंप्लीट स्टॉप लॉस है, जैसे इस वीक के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, डे लो या डे हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वो मेरा एक फिक्स स्टॉप लॉस है, मेरा एक फिक्स टारगेट है। लेकिन अगर फिर भी मुझे 15 मिनट के अंदर अपना स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं मिला, तो जो भी मेरा आउटकम होगा मैं वो लेके निकल जाऊंगा। ये इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक क्लियर रूल है गाइस, ब्रेक मत करना, कोई इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। अगर आप ये रूल फॉलो कर पाओ तभी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आपकी तरफ से बस मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपना एग्जीक्यूशन फास्ट करोगे, दैट्स इट। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ, इसके पूरे प्रोजेक्शंस में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, सॉरी, ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे मेरे को जो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मिला है वो है 1:4.21 का। गाइज बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बट रूल्स आर रूल्स। हम मैक्सिमम लेंगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, विच इज हेयर। छोटा सा रिवॉर्ड लो और निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मेरा रिवॉर्ड है ये मुझे मिल गया, कौन सी कैंडल में मिल गया था? ये मुझे मिल गया था 9:18 की कैंडल में। तो विद इन 3 मिनट्स में मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है, मेरा टारगेट मिल गया, मैं निकल जाऊंगा। अगर ये, तो चलो इस एग्जांपल में मेरा टारगेट मिल गया तो मैं खुश हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि 20 मिनट हो चुके हैं और ना मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है और ना मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो मैं क्या करता? रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा जो भी आउटकम होता, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता, मैं 20 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता। ठीक है, ये एक रूल है। और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा है गाइस। अब हमने एंट्री एग्जिट्स बनाना सीख लिया है, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद अटेम्प्ट करो। सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा, क्या ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है? ओके, हुआ है। ये मेरी वॉच लिस्ट का एक स्टॉक है जो गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। स्टेप 2, मैं ये देखूंगा मेरी जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसको मैंने मार्क किया है कि नहीं, इसको मैं मार्क करके रख लूंगा। स्टेप 3, मैं ये देखूंगा कि क्या ये गैप फिल हो गया है? हाँ, इसने पहली ही कैंडल में इसको फिल कर दिया है, और यहाँ पे आके मुझे एक रिजेक्शन कैंडल भी दे दी है। अच्छी विक बनी है, अपर विक, मेरे लिए यही मैटर करती है। तो ठीक है, अब मैं इस ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकता हूँ। अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कैंडल ही आपके गैप को फिल करे तभी आपको ट्रेड लेना है। हो सकता है 9:17, 9:18 या फिर 9:19 की कैंडल भी आपके गैप को आके फिल कर रही है, तो आप उस केस में भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर टाइम क्या होता है, आपकी फर्स्ट कैंडल ही उसको फिल कर देती है, और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपकी यही मिलती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखो। मुझे अच्छी विक दिख चुकी है, तो अब मैं इस पर ट्रेड लूंगा। अब ट्रेड के लिए मैं एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट करना है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था मैं किसी भी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होने का वेट नहीं करूंगा।
तो मैं डायरेक्ट अपनी एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, स्टॉप लॉस जाएगा मेरा विक के ऊपर। अब इसमें जो मैं रिस्क रिवॉर्ड प्लान करता हूँ वो होता है 1:2। क्या मुझे 1:2 मिला है? हाँ, मुझे इसमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:2.46 का, ऑलमोस्ट 1:2.5, विच इज़ ग्रेट। लेकिन मेरा एक और रूल था, मैं वेट करूंगा मैक्सिमम 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट वेट करूंगा। अगर उसमें मुझे मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तो मैं अपनी पोजीशंस को इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे कंफर्म करना ज़रूरी है। क्या वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली है? अब देखो, मेरी एंट्री हुई है 9:16 पे, तो मैं वेट करूंगा 9:35, जैसा मैंने आपको बताया 9:35। अगर मैं देखूं तो वो होगा यहाँ पर, ये मैं इसको ऑल्ट वी कर देता हूँ। तो गाइज 9:35 से पहले मुझे 1:2 से ज़्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, दैट्स ओके। लेकिन अगर नहीं मिलता तो जितना मेरा प्रॉफिट होता मैं उसको लॉक करता, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करता, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक और अच्छा एग्जांपल है, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ये मेरे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। प्राइस ने मेरे प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आके एक अच्छी रिजेक्शन ली है, अच्छी विक दिख रही है, विजिबल विक है। तो मैं इस पर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। अब मैं अपनी एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा वो देख लेते हैं। मैं एंट्री बनाऊंगा जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है, कैंडल की क्लोजिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? डे लो के नीचे। डे लो कहाँ है? इस वीक का लो। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, इस लाइन को ही थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये लाइन मेरा स्टॉप लॉस रहने वाली है। अब टारगेट की बात करते हैं। इसमें गाइज वैसे तो अगर मैं देखूं तो मेरा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, इस ट्रेड को मुझे अवॉइड करना है। क्योंकि गाइज जस्ट अज्यूम करो कि इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर मुझे टारगेट लेना तो वो इससे डबल होगा, और वो 15 मिनट में देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर बाई चांस आप बिगिनर हो, अगर आपको लेना ही है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। 9:16 पे मैं अपनी एंट्री बनाता बिल्कुल इस कैंडल पे। अब 9:35 तक ना इसमें मुझे मेरा टारगेट मिला है और ना मुझे इसमें मेरा स्टॉप लॉस मिला है। तो 9:35 विच इज हेयर, जितना भी प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट इसी लेवल पे मेरी एंट्री है, और इसी लेवल पे मैं एग्जिट कर देता, क्योंकि इन 20 मिनट्स में मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं है, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ये ट्रेड मेरा होता। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेंगे, ये चीज़ का भी आप अच्छा ध्यान रख सकते हैं। और आगे एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। ये मेरे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन ली। अब यहाँ पे मेरे रूल के अकॉर्डिंग एंट्री बन जाएगी, और इस विक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। अब मैं ट्रेड को होल्ड कहाँ करूंगा? या तो मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, या 20 मिनट में मेरा जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो लेके मैं निकल जाऊंगा। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, इस विक के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैक्सिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मुझे नहीं मिला, आई थिंक 9:35 होंगे यहाँ तक मेरा 9:35 होगा। तो मुझे यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं मिला, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिला था 1:1.5 का। बट ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे यहीं पे निकलना पड़ता 1:0.37 के। बहुत छोटा प्रॉफिट लेके निकलता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरा लॉस नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। ये मेरे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, यहाँ पे एक रिजेक्शन आई है, इसको फिल करने के बाद गैप फिल हुआ है, रिजेक्शन आई है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता। और आई थिंक इसमें मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है, वो मैं शॉर्ट पोजीशन बना के देख लेता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा यहाँ पर, जो कि हो चुका है। तो ये 9:35 है, इससे पहले पहले मुझे मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। तो इस एग्जैक्ट तरीके से आपको एक गैप फिलिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे इसका रिस्क मैनेजमेंट है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के क्या रूल्स हैं, किस टाइम फ्रेम पे आपको वर्क करना है, किस टाइम विंडो में आपको ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस। बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप एक्चुअली में इसको यूज करने वाले हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे पता चल जाए एक्चुअली कौन कौन लोग अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं। और गाइस, जितने लोग ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मैं आप सबको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। अगर एक बार आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 अचीव हो जाए, तो मेक श्योर करना कि आप अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत होने देना। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 1:1 इस ट्रेड में हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 1:1 हो गया। जैसे ही मेरा 1:1 होगा, मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, यानी उस प्राइस पे कर दूंगा जिस प्राइस पे मैंने एंट्री बनाई। इससे होगा क्या? इससे दो चीजें होगी। पहली चीज, अब मेरा लॉस नहीं हो सकता है, तो
आज मैं ग्रीन में ही बंद करने वाला हूँ या फिर अपना ब्रेक इवन में बंद करने वाला हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि मैं इमोशनलेस ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मेरा लॉस ही नहीं होगा तो मैं अपने टारगेट तक का तो इजीली वेट कर सकता हूँ ना गाइस। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम। ये आपकी स्ट्रेटेजी में होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को गाइस यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आप कोई भी वीडियो पे क्लिक करके देख लो, कोई भी शॉर्ट देख लो, मेरी यूट्यूब की वीडियो देख लो, आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग की वैल्यू वहां से जरूर मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।